जब से इलेक्शन मिडिल ईस्ट का वॉर तो जब शुरू हुआ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उस समय पे आने वाले 5 राज्य के चुनाव थे, उसमें सबको कहा गया देखिए कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं, कोई डीजल की किल्लत नहीं। अभी इंटीरियर महाराष्ट्र में आप देखिए कितनी पेट्रोल की किल्लत है, अभी किसानों को डीजल की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी शॉर्टेज पड़ रही है। पर हमें ये बोला जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। मारामारी पे कल लोग उतर आए थे, ये फोटोज गवाह है, पर फिर भी ये कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने लगातार किसी तरीके का हमने प्राइस राइज नहीं देखा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और जैसे ही रिजल्ट सामने आए, लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पर देश को ये आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि जहां रशिया हमें कम दामों में तेल देती है, क्या हम उनसे खरीद रहे हैं, क्या यूएस हमें मजबूर करे। अभी मार्को रूबियो जी यहाँ पे आए हैं, इंडिया आए हुए हैं, इंडिया में आकर उनकी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स होंगी। पर उससे पहले, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले, अमेरिका से पहले उन्होंने क्या कहा कि हम वेनेजुएलन ऑयल खरीदने को इंडिया को दबाव डालेंगे। वेनेजुएलन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आने वाले हैं, वो भी दबाव डालेंगे, यूएस से वो तेल खरीदेंगे। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये जो टैरिफ के साथ साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, स्ट्रेटेजिक जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है, हमने यूएस के कंधों पे छोड़ दिया है, ये कहां तक सही है। तो लगातार दाम बढ़ना, ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर था इलेक्शन जीतने के लिए। अब जो भार आएगा जनता पे ही आएगा, और जो कमी दिख रही है, पावर शॉर्टेज हो रहा है, पावर कट्स हो रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, साउथ मुंबई जैसे एरियाज में, तो उससे दिखा रहा है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, आप स्कूल घर से करिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए, तो दिखा रहा है कि इस सरकार ने जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी उनके पास थी नहीं। जो आपने कहा मार्को रूबियो, उनका भी बयान आया कि जो वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आने वाले हैं। इसको लेके काफी विवाद हुआ, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया, आपकी तरफ से भी, कि एक दूसरे देश का जो है वो इस तरह से भारत के बारे में बयान दे रहा है कि वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ विजिट करेंगे। देखिए, देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का एस्केलेशन हो रहा था, और जब पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला हुआ था और हमने जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म करते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसका डी एस्केलेशन का जो मैसेज था हमें सीधा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो रहा है। उसमें मार्को रूबियो और जेडी वैंस भी शामिल थे, जो ये अनाउंसमेंट हुआ था, क्योंकि उन्होंने रीट्वीट किया था। वैसे ही जब यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो यूएस की तरफ से बात आई कि इंडिया ने हामी भरी है इस बात की कि अब रशिया से वो तेल खरीदना बंद कर देंगे। इंडिया ने ये कमिटमेंट किया है कि $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे। तो ये हमारे देशवासियों को फिर से सरकार की तरफ से नहीं आया, सीधा अमेरिका के हवाले से आया। अब ये तीसरी बार हो रहा है कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदने पे दबाव डाला जाएगा, इंडिया पे दबाव डाला जाएगा। वो मार्को रूबियो हमें बता रहे हैं, और वेनेजुएलन इंटरिम प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया आने वाले हैं। देश को नहीं अवगत कराया गया था, वो फिर से मार्को रूबियो की तरफ से प्रस्ताव आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वही, जैसे मैंने पिछले सवाल का आपका जवाब दिया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी जो भी आर्थिक नीतियां हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स हैं, वो जो भी नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं, वो कहीं ना कहीं यूएस से डिक्टेट हो रही हैं। तो ये तो सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि कितना इसमें सत्यता है, और क्यों देश की जनता को इस तरीके का जो सच्चाई नहीं बताई जा रही है। हरभजन सिंह ने ट्वीट करके कहा, राज्यसभा को लेके सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाए, और कहा कि सही मौका आएगा तो बाकी भी चीजों का जवाब दूंगा। नहीं, इससे सही मौका क्या है? अब आप देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी के आप सदस्य बन चुके हैं, आप एक इम्पोर्टेंट हस्ती हैं, आपने क्रिकेट फील्ड से लेकर अपनी बॉलिंग के माध्यम से देश का नाम ऊंचा किया है। अब अगर आप जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, और आप उनके संरक्षण में, आप उनके नेतृत्व में आप पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा पाने के बाद, तो आपको ये सच्चाई बतानी चाहिए, जनता को बतानी चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है। तथ्यों के साथ आप लेकर आइए, और सोशल मीडिया के माध्यम की बजाय जरा जनता के सामने आकर बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनता के सामने नहीं रखी गई, और पंजाब का क्या बदकिस्मती रही, जो जैसे आप कह रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्या खरीद फरोख्त हुई, किसको राज्यसभा सीट खरीदने पे मिली, ये सारी चीजें, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, और आप जब इस तरीके की बात करते हैं तो देश में हलचल मचती है। तो हलचल के साथ साथ देश की जनता के सामने